प्यारे दोस्तों, बीटीएससी की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रहा है क्योंकि आज के अखबार में एक बड़ा आर्टिकल जारी किया गया है जिसके माध्यम से बीटीएससी आयोग में फर्जीवाड़ा हुआ है। कौन से विज्ञापन में ये फर्जीवाड़ा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। कई सारे लोग पकड़े गए हैं, उन पर केस भी दर्ज हो चुका है। साथ ही में मैं आपको अपडेट दे देना चाहता हूं, जो भी हमारी बीटीएससी एएनएम 10,700 सुनो वाली बहनें हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको समझना होगा कि कैसे लोग यहाँ पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो स्वास्थ्य विभाग की बहाली में ही हुआ है। कैसे कैसे क्या किया गया था सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा। बाकी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो आप अखबार देख रहे हो ये आज का है और आपको हिंदुस्तान के अखबार में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हेडलाइन में तो बताया गया है कि ट्विटर नर्सिंग के पद पर फर्जीवाड़ा करने वाले 4 को गिरफ्तार किया, सॉरी यहाँ पर उनके खिलाफ यहाँ पर मुकदमा हुआ है। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, बताया गया है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की शिकायत पर सचिवालय पुलिस ने की कार्रवाई। अब ध्यान से समझिएगा कि दरअसल हुआ क्या था। अब इससे आपको भी समझना होगा, बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां किए हैं। बहुत सारे लोग मुझे बताए थे कि सर हमें 5,000 रुपए में 1 साल का एक्सपीरियंस का कागज बन रहा है, बहुत सारी बातें। अब उसको स्पष्ट रूप से यहां पर समझिएगा। सबसे पहले ट्विटर नर्सिंग जो कि बीटीएससी के माध्यम से बहाली आई थी, स्वास्थ्य विभाग की बहाली थी, पद पर जो कि यहाँ पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने में आया है। इस पद पर यहाँ पर नौकरी के लिए 4 अभ्यर्थी ने फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। इसका खुलासा होने के बाद बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने सचिवालय थाना में मामला दर्ज कराया है। यहाँ पर बताया गया, थानेदार ने बताया है कि पुलिस ने धोखेधड़ी व अन्य जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो धाराओं का यहाँ पर तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, पहले ही मैं बता देना चाहता हूं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पैसे से नौकरी लेना चाहते हैं। देखिए, पैसे से नौकरी आप लोगे तो आपका भी दिक्कत है, साथ में जो यहाँ पर क्लाइंट दिलवाते हैं, जो भी आपके ये दलाल दिलवाते हैं, उनके लिए भी दिक्कत है। ये आप समझ लीजिएगा। हो सकता है अगर आप पकड़ाते हो ऐसे केसेस में तो आपको भी पर कार्रवाई की जाएगी, साथ में दूसरे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो बेहतर यही होता है कि अपने दम पर नौकरी लाइए, अपने जो भी आपने सीखा है उसी के दम पे नौकरी लाइए। अब मामला आगे क्या था वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने ट्विटर नर्सिंग के पदों के लिए नियुक्ति के लिए वर्ष 2022 में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके लिए अभ्यर्थियों ने बीएससी नर्सिंग का प्रमाण पत्र का अंक प्रमाण पत्र यहां पर मांगा गया था। तो यहां पर आरोपित जो भी अभ्यर्थी थे उन्होंने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से प्रमाण पत्र का यहां पर अंक प्रमाण पत्र और जो भी थे वो सभी यहां पर दिए गए। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए अभी तक अगर कोई भी ऐसे फेक स्टूडेंट्स होंगे वो अभी तक नहीं पकड़ाएंगे, लेकिन जैसे ही काउंसलिंग होगा उनका कागजात का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो वही होता है, उनका कागजात चेक होता है तो वो पकड़े जाते हैं। क्योंकि वहां पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है अगर उसको मिलाया जाएगा, अगर उसको डाला जाएगा अपने सिस्टम पर, कंप्यूटर सिस्टम पर, तो अगर अगर वो फेक रहेगा तो कोई भी नहीं आएगा, वरना अगर अगर ओरिजिनल रहता है तो सभी कुछ हो जाता है। जैसा कि आपको पता होगा बीएनआरसी का भी नंबर आपका पास होगा, वैसे सभी कुछ होता है। तो यहाँ पर वही में पकड़ा गया। अब यहाँ पर इनका था जो कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र से बनवाया हुआ था, जो कि एकदम एकदम टू कॉपी था, एक तरीके से वो फेक था, जिसके आधार पे सभी काउंसलिंग कराई गई थी। काउंसलिंग के दौरान 4 अभ्यर्थियों के बीएससी नर्सिंग के प्रमाण पत्र को संदेह उसी समय हो गया, संदेह हो गया। इसी संदेह हो जाने से ये जो डॉक्यूमेंट्स थे वो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को भेज दिया गया जांच के लिए। अब जांच के दौरान ये पता चला कि ये एकदम फेक है, जिसके बाद बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने प्रभारी सचिव ने इसकी शिकायत सचिवालय थाना में दी है। यहाँ पर फर्जी प्रमाण पत्र बना करके ट्विटर पद पर यहाँ पर चयन होने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर इन पर कई सारे आरोप भी लगेंगे और यहाँ पर आप समझ भी सकते हो कि इन पर क्या परिस्थिति होगी। नौकरी तो मिलने से ना रहा, ये तो आप एकदम दूर की बात है।
बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट ये बताना है, बाकी बहुत सारी बीटीएससी एएनएम में भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, मैं शुरुआत से ही, चाहे वो 865 हो, चाहे वो 8853 हो, चाहे वो परमानेंट बहाली 10,709 ही क्यों ना हो, सभी समय में मैं सबके साथ रहा हूं। तो यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स, और मुझे खुद यहाँ पर मैंने चेक किया हूं, बहुत सारे ऐसे फर्जीवाड़ा ऑनलाइन माध्यम से चला रहे थे, कई सारे टेलीग्राम पर थे, कई सारे कुछ और ग्रुप बनाए हुए थे। वहां पर क्या बोलते थे कि 5,000 रुपए हम आप हमको दीजिए, हम आपको 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस बना देंगे, एक्सपीरियंस बना करके हम आपको डिलीवर करा देंगे। अब उस एक्सपीरियंस का क्या मतलब है, वो ओरिजिनल होगा नहीं होगा? ओरिजिनल तो कोई हर्ज पे नहीं होगा, क्योंकि वो काम तो किए नहीं है, डुप्लीकेट ही बना करके देंगे। और अगर आप डुप्लीकेट बना जाते हैं तो उस पर उसके बाद अगर पकड़ाए जाते हो तो आप पर भी कार्रवाई होगी, फिर उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो ये सभी चीज, चाहे वो पैसे से देन हो नौकरी, या फिर ये फेक एक्सपीरियंस कागज, या फिर फेक डिप्लोमा, ये सब बहुत खराब चीज है। आपकी यहाँ पर भविष्य भी खराब हो सकता है। यही अपडेट मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। ये भी बहाली स्वास्थ्य विभाग की बहाली थी, जो कि बीटीएससी के माध्यम से। एएनएम में भी कई सारे लोग ऐसे जरूर होंगे, क्योंकि लगातार अपडेट आता रहता है। अभी हाल ही में जेई का भी था, उसमें भी कई सारे लोग पकड़ाए गए थे, कुछ यहाँ पर भी पकड़ाए गए हैं, ट्विटर में भी। तो ये सभी चीज होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर आपको अपडेट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई इशू में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए मिलते हैं।